चच्चा चच्चा क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईसा। पूरा नाम मोहम्मद ईसा। गांव का नाम थाना जिला प्रतापगढ़। क्या समस्या है आपको? समस्या है ये कि ये मोहम्मद साहब जो है ना तो इसको बेदखल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो बेदखल? हमारे साथ बहुत गद्दारी की। क्या गद्दारी की आपने? गद्दा मारने की धमकी दिखाता है। हाँ, और गालियाँ भी बहुत देता है। हाँ। 4 साल शराब पीता है, के सारे बच्चे मादक चोर यहाँ आने नहीं रहते हैं। और यार इस सालों में इतना बर्दाश्त करना पड़ता है, इतना बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त के काबिल नहीं। नहीं तो हम जान खो देंगे। अच्छा, हाँ, तो क्या उसके नाम जमीन किया था क्या आपने? हाँ, ये तो यही हम धोखा खा के हम मरते हैं। तो क्या हो गई जमीन उसकी? अरे जमीन साला सब बिगाड़ डाला, सब बिगाड़ डाला। हाँ, इसीलिए तो परेशान। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद मोहम्मद ईसा। क्या चच्चा जो बता रहे हैं सही बात है? हाँ, सही बात। कौन है वो आपका? हमारे छोटे भाई का लड़का है। क्या किया उसने? उसने जमीन लिया, पिताजी से बैनामा कराया जी। और बैनामा करने के बाद गलत लोगों के साथ संगत कर लिया जी। और गलत लोगों के साथ रात दिन रहने लगा। घर में रहता नहीं बराबर। जी। अब बाहर रहने के मुताबिक वो जमीन बेच भी लिया जी। और गलत लोगों के साथ कुछ रंडी लोग के साथ वैवाहिक संबंध भी किया। अच्छा। और उसी बेसिस में सारा पैसा खराब कर दिया और हमारे पिताजी को, हमारी माँ को देखभाल नहीं करता। इसी संबंध में उसको घर से बेदखल किया जाता है। जमीन आपके भाई का लड़का है? हाँ, उसकी शादी वादी नहीं किए थे? नहीं, शादी उसके हम लोग नहीं किए थे। अच्छा। तो अपनी गलत लाइन में वो सब घर द्वार बेचने के बाद जमीन और कुछ दिन टाइम बिताया। उसके बाद अब हमारे पिताजी ऐसा कह रहे हैं भाई इनको बेदखल किया जाए। अभी कहाँ है वो? अभी रहता है दूसरे जगह, घर में नहीं रहता। तो उसका मानसिक स्थिति ठीक ठाक है? नहीं, ठीक नहीं है साहब। अच्छा। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जुल्फिकार अहमद। आप तो नेता भी हो? जी। किस दल से जुड़े हो? राष्ट्रीय मानवाधिकार एकता संघ उत्तर प्रदेश सचिव। अच्छा, जो ईसा भाई बता रहे हैं सच्चाई कहाँ तक है? सच्चाई इसमें ये है कि एक मोहम्मद ईसा सनाफ अब्दुल खालिद जी। के हमारे पिताजी हैं जी। और हमारे एक बड़े भाई के इलियास अहमद के बेटे सोहेब जी। और सफीकुन निसा के बेटा है। जी। उसका मानसिक गड़बड़ है। गड़बड़ होने के नाते जी। वो जितनी हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी है सब बिगाड़ डाला है। जी। और मेन बात रही है एक बात की अपराधियों के साथ उसका छाया है और अपराधियों के साथ उन्होंने चल रहा है। जी। और 16/7 में एक तहरीर दिया था उन्होंने, ऐसी तहरीर दिया था कि उस तहरीर में बहुत उल्टा किस्म के लिखा था। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। ये जो यहाँ पर ईसा भाई बता रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई से आप रूबरू है? आपको क्या सच्चाई तो सब यही सही है। सही है? मैं भी यहाँ रहता हूँ, इन्हीं का लड़का हूँ, परदेश में रहता हूँ, आते जाते रहता हूँ। उसकी संगत ठीक नहीं? संगत अच्छी नहीं है। इनसे जायदाद जो है अपने हिस्से का ले लिया और ये समझ के इनको दिया गया कि सब भाइयों मिल के, वो भी मिल के इनका खर्चा पूरा ज़िंदगी भर निभाएंगे। अच्छा। और ज़मीन बेचेंगे नहीं कभी। और उसके बाद जब वो अपने नाम करा लिया, इनको बहला फुसला के पहले नहीं जा रहे तो ज़बरदस्ती वो मारने दलवाने के लिए डंडा लेके धमकी दिया। ज़बरदस्ती उसने गाड़ी बैठा के ले गया मेरे आँख के सामने और मैं उसको डांटी दे रहा था, फिर भी लेके गया। और उसके बाद इसने तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी उस टाइम में, लिख दिए। और अच्छा, उसके बाद में इन्होंने उसके नाम जो है बैनामा कर दिया? हाँ, बैनामा कर दिए। बैनामा कर दिए। उसने जिस दिन खारिज दाखिल हुई उसी दिन ग्राहक इधर उधर ढूंढना चालू कर दिया। सस्ते भाव में एकदम बेवकूफ़ी करके उसने बेच डाला और सब गलत लाइन में पैसा खर्चा किया और गलत लोग के संगत किया। तो ये कह रहे हैं हम उसको अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर दें तभी फायदा है। नहीं जो भी इनका घर मकान ये बचा हुआ है थोड़ा मोड़ा, इसमें भी आके हिस्सा ले लेगा। वो इनके रहने पे आएगा, ना रहने भी आ सकता है। हम लोग के बीच में वो आएगा, झगड़ा लड़ाई करेगा कि हमारे दादा परिवार का इसमें हमारे चच्ची ये कौन है जो आपके घर की जमीन को खराब कर रहा है? पोता है। क्या नाम है उसका? सैफ। तो कब से उसको मैंने छोटे से आपने पाला पोसा? हाँ, पाले तो बचवा बहुत खराब कर दिया। अच्छा, बेच डाला सब? हाँ। तो अब क्या करेंगे? हमको बेदखल कर रहा है, हमारे घर में अब ना आवे। तो कोर्ट का सहारा लिया आपने? कोर्ट का
अच्छा, कोर्ट में हो गया दाखिल। सहारा बहुत दिन। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो उसमें सहारा है। पढ़ो बेटा। और बयान दिया। हाँ। बस। बस। बेटू, इसमें क्या लिखा है? ईसा ने लिखवाया है वकील के माध्यम से, क्या लिखा है? एवं ये श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश महोदय विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि प्रति मोहम्मद ईसा सूत्र स्व अब्दुल खालिद निवासी ग्राम फसियारगढ़ मौजा भवनपुर तहसील कुंडा जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। प्रति के कुल 5 लड़के थे, जिसमें इलियास अहमद सूत्र ईसा निवासी उपरोक्त की शादी विवाह किया था। इलियास की मानसिक हालत बचपन से कम थी। बाद में विकृत मस्तिष्क का हो जाने के कारण घर गांव से करीब 10 वर्षों से गायब हो गया, आज तक मिला नहीं। उसके गायब होने के बाद उसकी बीवी सफीकुन निशा हमारे घर से चली गई और दूसरी शादी करना अपना अन्य जीवन व्यतीत कर रही है। इलियास से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम मोहम्मद शोएब अंसारी है, जिसका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा मेरे द्वारा कराया गया। वह मेरे साथ रहता था। उसकी लत गलत हो गई, वह मेरे कहने सुनने में नहीं रहता। मैंने अपनी ज़मीन खाता संख्या 457-498 का बैनामा भी उसके पक्ष में किया, लेकिन लत और संघर्ष खराब होने के कारण उक्त खाते की ज़मीन बेच डाला। मेरी मर्जी के खिलाफ सारा कार्य करता है। अपराधी व्यक्तियों के साथ उसका रहन सहन है, जिससे घर के सभी लोग हैरान व परेशान रहते हैं। इस कारण मोहम्मद शोएब अंसारी निवासी फसियारगढ़ मजरे भावनपुर तहसील कुंडा थाना जिटवारा को मैं मोहम्मद ईसा अपनी समस्त चल व अंचल संपत्ति से देखभाल आज दिनांक 17 तारीख 7 महीने सन 2023 को कर रहा हूँ कि आज की तिथि से मोहम्मद शोएब अंसारी को कोई गैर कानूनी व कानूनी तथा कोई अपराध कारित करता है तो वह उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। उसके किसी कृत्य से मुझसे व मेरे किसी भी संपत्ति से कोई मतलब नहीं रहेगा। यह प्रार्थना पत्र देकर श्रीमान जी को अवगत करा रहा हूँ कि यह बात शासन प्रशासन की जानकारी में रहे तथा एक प्रति जन सामान्य की जानकारी हेतु दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण, अमर उजाला व हिंदुस्तान में प्रकाशित हो जाए, जो समय पर मेरे काम आवे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के कथन प्रार्थना पत्र के आलोक में संबंध तहसील व थाना क्षेत्र में इस प्रार्थना पत्र की सूचना को दिए जाने के संबंध में जो भी विविध कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करे जाए। दिनांक मोहम्मद ईसा सूत्र अब्दुल खालिद, निग्राम फसियारगढ़ भावनपुर तहसील कुंडा जनपद प्रतापगढ़। ठीक है, थैंक यू। एक एक कॉपी तो ले जाएगा। हाँ, एक जरूर तो निकाला मोबाइल से फोटो खींच लेगा पूरा। हम ही खींच लेते हैं। तो खींच ले।